हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 4 शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो देखो, पहले यहाँ पे है टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफ़ी। ठीक है, आज के जो दिन जो है ना, दोनों में ही एक शानदार गेन देखने को मिला है। हाँ, यहाँ पे न्यूज़ क्या है, वो है यहाँ पे मर्जर के रिलेटेड, जो आप सर ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग को जो इसके बारे में मालूम यहाँ पे होगा भी, लेकिन मैं बता दूं कि यदि आपके पास टाटा कॉफ़ी का जो है 10 शेयर है, तो इसके बदले 3 शेयर आपको मिलेगा टाटा कंज्यूमर का। ठीक है, तो ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये बहुत ही समझना जो है ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि सर यदि मेरे पास जो है 10 शेयर नहीं है, मान लीजिए सर कि जो मेरे पास 11 शेयर है, तो फिर क्या होगा। तो देखो, आपको 10 जो शेयर के बदले 3 शेयर आपको मिल जाएगा, और जो एक जो शेयर है ना, उसका पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब यदि मान लो कि वो यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो वो कंपनी आपको दे नहीं सकती है। ठीक है, फ्रैक्शन में तो अपने यहाँ पे नियम है नहीं ऐसा, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेगी कंपनी कि यदि जो आपको चेंजेस हो सकता है, उसे वो चेंज करके देने का पूरा कोशिश करेगी, और यदि एक्स्ट्रा में जो होगा ना, उसका पैसा जो रिफंड कर दिया जाता है। तो इसलिए ऐसे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। यदि कोई आपको डाउट बचाओ, तो अब शायद आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और ऐसे कुछ भी यहाँ पे न्यूज़ नहीं है, जो है वो मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया, और शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को इसके बारे में मालूम भी हो। तो बस यहाँ पे यही जो चीज़ था जो मैंने आपके साथ अभी यहाँ पे शेयर किया है। अब जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे है विप्रो। देखो, विप्रो में आज के दिन एक फ्लैट क्लोजिंग ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे लगातार जो है ना न्यूज़ ही देखने को मिल रहा है, और इस न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे सही से समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि ये न्यूज़ है रिपोर्ट के जरिए। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है ना, लगातार कॉग्निजेंट के ही रिगार्डिंग से न्यूज़ है, और फिलहाल आप देख सकते हो कि शायद विप्रो जो है 25 करोड़ से भी ज़्यादा का जो है यहाँ पे फाइन मारा है। ठीक है, किसमें? CFO जतिन दलाल जो एक्स थे। ठीक है, जो इनके पहले जो यहाँ पे एक्स CFO जो जतिन दलाल थे, उस पे विप्रो ने 25 करोड़ से ज़्यादा का जो है टैक्स का जो पेनाल्टी लगाया है। और ये रिपोर्ट के जरिए हम लोग को मालूम चल रहा है, और ऐसा भी यहाँ पे हम लोग को मालूम चल रहा है कि यहाँ पे केस भी होते हुए दिखाई दिया है सिविल कोर्ट में। लेकिन ये पूरा मसला है क्या? तो देखो, विप्रो का यहाँ पे ये बोलना है कि हम लोगों ने एक जो है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जो है साइन करवाया था, जिसमें यहाँ पे ये था कि आप 12 महीने के अंदर जो है ना ज्वाइनिंग नहीं ले सकते हो मेरे कंपटीटर में, जिसका हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कॉग्निजेंट। ठीक है, तो जो लोग नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि देखो, यहाँ पे कॉग्निजेंट का मतलब ही होता है कि कंपटीटर। अब जैसे विप्रो का यहाँ पे कंपटीटर कौन सा हो गया, पूरे IT सेक्टर का यहाँ पे TCS, इन्फोसिस, HCL टेक। तो यहाँ पे नियम क्या था कि 12 महीने के अंदर आप हमारे जो है कंपटीटर के साथ नहीं जुड़ सकते हो। साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और, कॉग्निजेंट जो पार्टी है, जो वो नेक्स्ट जो कंपटीटर के साथ जो यहाँ पे जुड़ रहे हैं, उसमें यहाँ पे ये भी बोलना था उस कागज में कि पिछले कंपनी के साथ जो है ना, कोई भी केस फेस कुछ भी कानूनी यहाँ पे हो, तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं समझेंगे। तो ये सब के कारण जो है विप्रो ने यहाँ पे सिविल कोर्ट में जो है केस किया है, और साथ साथ 25 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे फाइन मारा है CFO जतिन दलाल में। तो ये सब यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन देखो, इसका कुछ खास फर्क मेरे हिसाब से कुछ पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जो न्यूज़ था वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। और मैं बता दूं कि जो इसका टेक्निकल पॉइंट है, वो तो आप जानते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिलता है, और जो मैंने शेयर भी किया था। और जैसे कि आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन, जो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस था, वो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ना, तो एक बेहतरीन मौका मिला था कि हाँ, यहाँ पर ये रिटेस्ट हुआ। जो मैंने शेयर भी किया था कि यदि यहाँ पर रिटेस्ट होता है, तो फिर ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से साबित हो सकता था। और बस यहाँ पे इसी पॉइंट से जो है ऑलमोस्ट 20 पॉइंट तक अभी फिलहाल प्लस में चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, एक बेटर प्राइस में अभी भी विप्रो मिल रहा है, बहुत ही सस्ते दाम पे अभी भी है। जहाँ पर प्राइस इसका 700 था, वो अभी यहाँ पे आपको 470 में चल रहा है। तो कुछ खास ज़्यादा प्राइस यहाँ बढ़ा है नहीं। तो ठीक है, तो आराम से इसके बारे में सोचो समझो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पे शेयर है, वो यहाँ पे है IRCTC। मैं बता दूं कि देखो, आज जो गेन हुआ है ना, वो पूरे रेलवे सेक्टर में ही आपको गेन देखने को मिला है, कहीं पे 2% तो कहीं पे ज़्यादा। और जो सबसे मेन जो यहाँ पर आपको देखने को मिला लीडर, वो था यहाँ पे रेल टेल।
14% से ज़्यादा का गेन। और इसका वजह क्या है यहाँ पे? ऑर्डर, ठीक है। साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा जो यहाँ पे ऑर्डर जो देखने को मिला, जिसके कारण जो है यहाँ पर गेन कितना देखने को मिल रहा है? स्टार्टिंग में 3% था और उसके बाद तो यहाँ पे 14.67% का गजब का गेन में ये यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो मैंने इसके बारे में 150 से मैंने शेयर किया था। उस समय जहाँ पर IRFC RVNL जब यहाँ पे लगातार बढ़ रहा था, मैंने एक पॉइंट बोला था कि देखो अभी रेल टेल में कुछ खास गेन हुआ नहीं है, जरूर से आप इसके बारे में सोच सकते हो। मैंने ये बोला था। और क्या हुआ? जैसे ही कंपनी के CMD का बयान आया कि उनको सरकार से जो है 5,000 करोड़ तक का यहाँ पे ऑर्डर मिल सकता है, उसके बाद जो रैली जो स्टार्ट हुआ है ना, तो फिर वो 200 के पार ही बंद होते हुए दिखाई दिया और फिर 236, 240, 220 के रेंज में ये घूमते हुए दिखाई दे रहा था। और आज आप देख सकते हो कि 336 का लेवल, मतलब पैसा आपका 100% से भी ज़्यादा अभी आपका गेन होता। और यही तो खास बात है इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग में यदि आप पेशेंस रखोगे और यदि कंपनी सही रहेगी तो जेन्युइनली आपको रिटर्न जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और बस यहाँ पे वही चीज़ मिल रहा है, तो एंजॉय करो, होल्ड करके चलो। और यदि आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री करने के लिए जाना चाह रहे हो तो मैं बता दूं कि देखो रिस्क है, लेकिन हाँ यहाँ पे कंपनी खराब नहीं है, तो इसके बारे में आप सोच सकते हो और खुद से सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। अब यदि हम लोग यहाँ पे जब जाने IRCTC के बारे में ना, तो मैंने आपके साथ जो है बहुत पहले से इसके बारे में शेयर किया था। जानते हो कि कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे गजब का है, या फिर आपका IRCTC हो या फिर आपका यहाँ पे रेल टेल ही क्यों ना हो, ठीक है। न्यूज़ कुछ है नहीं, तो इसलिए हम लोग इसका यदि आपको टेक्निकल देखें, जो मैंने शेयर भी किया था कि ये जो साइडवेज चल रहा है ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है। लेकिन जैसे ही साइडवेज होकर यहाँ पे फिर से यदि आपको 909 का जो लेवल है, यदि ये ब्रेक कर जाता है तो भाई गजब का बाय मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऐसे ही यहाँ पे बाय मोमेंटम अभी फिलहाल आपको अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत लंबे समय बाद जो स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे आपको 52 वीक हाई को क्रॉस किया और अब तो यहाँ पे फिलहाल ब्रेक करने के पूरे चांस में है। और जैसे ही ब्रेक हो जाता है तो भाई जहाँ तक से मुझे लगता है कि जो इसका लेवल है वो 930 या फिर 950 के रेंज तक भी यहाँ पे आ सकता है। और अभी आपने देखा था, जो मैंने शेयर भी किया था, कि बहुत सारे जो ब्रोकर जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पे 965 975 का टारगेट भी शेयर कर रहे हैं। बस उनका यहाँ पे ये बोलना है कि 845 का और 815 का एक स्टॉप लॉस है, तो इसे जरूर से मेंटेन करके चलना जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस से है। बाकी ऐसे लॉन्ग टर्म पर्पस से कंपनी गजब की है और गजब का फंडामेंटल है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला या फिर कुछ भी जानने को मिला तो जरूर से आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर भी जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।